Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you, superior group of colleges, learning management system. आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का, हम 6th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं आज। इस लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, पैलिनेरिया और अर्थवॉर्म को डिस्कस करेंगे। मेरा तो आपको पता है, मोहम्मद ज़हीर इकबाल, HOD बायोलॉजी, हेड ऑफिस। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, हाइड्रा जो है, जैसे कि आप जानते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है और इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। और हाइड्रा जो है, क्योंकि ये अपनी बॉडी को आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग रखता है, अपनी सराउंडिंग जो है उसके साथ अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, लिहाजा सिंपली डिफ्यूजन इज द ओनली मैकेनिज्म जो कि बेस करता है इसमें एक्सक्रीशन रिमूवल। जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इसकी इंट्रॉन कैविटी में बनते हैं वो माउथ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी इंट्रॉन कैविटी में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है, इसमें वाटर होता है। तो जो एंडोडर्मस है, यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी इधर आते हैं। इसी तरह से जो गैसेस हैं एंडोडर्म से, दे डिफ्यूज इनटू द एंडोडर्मस, और ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग वाटर से डिफ्यूज इनटू द सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द आउटर एनवायरनमेंट। इसी तरह से अमोनिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इसके सेल से डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है इनटू द वाटर, सराउंडिंग वाटर, और इनटू द इंट्रोन कैविटी वाटर, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है उसके अंदर। तो लिहाजा इस वजह से दैट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, और ओनली द डिफ्यूजन इज द मैकेनिज्म in which the excretion in hydra take place. Next is the excretion in palinurium. Palinurium जो है, that belongs to platyhelminthes, यानी कि फ्लैट फॉर्म से ये ग्रुप से अलग रखता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है इसकी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। That have a simple tubular excretory system known as protonephridium. प्रोटोनेफ्रिडियम क्या है? एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो इसकी बॉडी के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, और ये एक्सटेंडेड है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द पैलिनेरिया। ये एक ऐसा ट्यूबुलर सिस्टम है विच कंपोज्ड ऑफ क्लोज ट्यूब्स। ये सारी की सारी जो ट्यूब्स हैं, ये इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं है इनकी, इसलिए हम इनको कहते हैं क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं, without internal openings, but they open outside through the excretory pores. बॉडी के सरफेस के ऊपर आपको पोर्स नजर आ रहे हैं ये वाले, इससे हम ये एक्सक्रीटरी पोर की मदद से बॉडी से बाहर जो है वो रिमूवल होती है। तो ये इसका प्रोसेस है जिसको हम ट्यूबुलर सिस्टम कहते हैं। अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है, इसको आप देखें तो इसमें आपको कैप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं विच आर अटैच विद द एक्सक्रीटरी डक्ट, जो कि इसकी बॉडी के, जैसे ये आप इसको इस वाले हिस्से को एक्सपैंड किया तो ये आपको कैप्ड स्ट्रक्चर नजर आई, और ये इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट है। ये जो कैप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फ्लेम सेल। इसको हम कहते हैं ये फ्लेम सेल है। अगर हम फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर को देते हैं तो ये एक एलोंगेटेड सेल है जो इस एक्सक्रीटरी डक्ट का एलोंगेशन के रिजल्ट में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनी। अब इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? टफ ऑफ सीलिया। ये आपको एक ग्रुप ऑफ सीलिया नजर आ रहा है इसके अंदर, दैट इज ग्रुप ऑफ सीलिया जो इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है that diffuse into the lumen of the flame cell, और ये इसलिए यहाँ पे डिफ्यूज करता है क्योंकि ये जो फ्लेम
सेल के अंदर सीलियाज प्रेजेंट हैं। जब ये मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से जो मटेरियल्स हैं सराउंडिंग में, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, दे कम इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम, और फिर वो ट्यूबुलर सिस्टम से आगे मूव करते हैं इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट, और फिर एक्सक्रीटरी डक्ट से दे आर मूव आउटसाइड थ्रू द नेफ्रिडियोपोर। इसकी मदद से नेफ्रिडियोपोर which are present, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, several pores are present on the surface exterior, जो बॉडी की फॉर्मेशन है, जो बॉडी की आउटर साइड है, वहां पे ये प्रेजेंट हैं, जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर भी कहते हैं, और दे आर आल्सो नोन एज नेफ्रिडियोपोर्स विद द रेफरेंस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम, उसके रेफरेंस से इनको हम नेफ्रिडियोपोर्स का नाम देते हैं। अब अगर हम उनकी डिटेल स्ट्रक्चर देखें एक फ्लेम सेल की, तो हमें नजर आता है कि इसके टॉप के ऊपर न्यूक्लियस है, सेंटर में सीलिया है, और सीलिया जो है जब वो बीट करते हैं तो उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लो होता है इनटू, और फिर ये मेन ट्यूब से चले जाते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट में, और फिर बॉडी वॉल से ये ओपन हो जाते हैं। अब इनको हम फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? एक दफा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई दे आर नोन एज फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं कि ये जो सीलिया हैं ये लुक लाइक क्रैकलिंग फ्लेम, जैसे कैंडल है या मोमबत्ती आपने देखा होगा, या जो ये स्प्रिट लैंप होता है, तो जब इसको हवा लगती है तो इसका फ्लेम जो है वो फ्रैकल करता है, तो उस वजह से इसको फ्रैकलिंग फ्लेम की वजह से दे आर गिवन एज फ्लेम सेल्स। नाम जो इसका दिया गया है वो इस वजह से है कि बीटिंग ऑफ सीलिया लुक लाइक ए फ्रैक्लिंग फ्लेम, देयरफॉर दे आर टर्म एज फ्लेम सेल्स। फ्लेम की वजह से, फ्लेम की तरह इसके मूव करने की वजह से। अब पैलिनेरिया जो है ये दो तरह के, एक फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स हैं विच प्रोड्यूस द डिल्यूट यूरिन, जो फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म्स होते हैं वेरी डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये वेट मटेरियल निकलता है। जबकि जो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये पैलिनेरिया की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है, और ये एमसीक्यूज भी बड़े ट्रिकल तरीके से आते हैं, ठीक जो है वो थोड़े से इनको समझने की जरूरत है कि फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म दे एक्सक्रीट वेरी डिल्यूट यूरिन, ये बोर्ड में आ चुका है, और एमसीक्यू की किताब उसमें भी आ चुका है ये एमसीक्यू। और जो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि ये आइसोटोनिक होते हैं देयर होस्ट, लिहाजा ये जो वेस्ट हैं डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं इनटू द नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल, लिहाजा इस वजह से बिकॉज दे रिमेन आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से ये पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स which are isotonic to the host environment, they are disposing of their nitrogenous waste into the host environment, और इसी तरह क्योंकि आइसोटोनिक होने की वजह जैसे जैसे वो बनते जाएंगे दे डिफ्यूज इनटू द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, जबकि जो फ्लैट फॉर्म फ्रेश वाटर हैं वो वेरी डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है दैट इज आइडियल एग्जांपल ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज नोन एज मेटानेफ्रिडियम। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है दैट हैव टू ओपनिंग, वन इंटरनल ओपनिंग एंड अदर इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, जो भी हम डिस्कस करेंगे। और अर्थवॉर्म में द ईच पेयर of metanephridium is present in each segment of the body except the last one and first one. बॉडी के तमाम जो सिगमेंट्स होते हैं उसमें पेयर ऑफ नेफ्रिडियम जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। ईच सिगमेंट, हर सिगमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब इनके अंदर जो इंटरनल ओपनिंग है of nephridium that is called as nephrostome,
They are also called as nephridiostome. Internal opening of the metanephridium inside the segment is known as नेफ्रोस्टोम या नेफ्रिडियोस्टोम भी इसको कहते हैं। अब अगर हम एक नेफ्रिडियम की स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रिडियम इज प्रेजेंट इनटू द सिलोमिक फ्लूइड ऑफ द बॉडी। ये तमाम बॉडी जो है इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ फ्लूइड होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड का नाम देते हैं, जिसमें से वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो फिल्टर होते हैं and they move into the नेफ्रोस्ट्रोम। ये जो फनल है इसकी नेफ्रोस्ट्रोम जो है इसको आप देख रहे हैं, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलोमिक फ्लूइड से जो मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको मूव करते हैं इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रिडियम। इसी तरह से ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द ट्यूब या ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द नेफ्रिडियम। Then there is a main region which is the bladder, जहाँ पे ये स्टोर होता है फॉर सम टाइम एंड उसके बाद ये मूव होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये फिर जाके कनेक्ट होती है ब्लैडर के साथ और दैट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि नेफ्रिडियोपोर कहलाती है। दैट इज नोन एज नेफ्रिडियोपोर। इस तरीके से ये तो हो गया इसके कंपोनेंट ऑफ मेटानेफ्रिडियम, एक के कंपोनेंट। अब हम इनकी बात करते हैं कि इसमें एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। जो वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर, उस वेस्ट मटेरियल में से जो फिल्ट्रेशन है दैट टेक प्लेस इनटू द नेफ्रोस्ट्रोम। नेफ्रोस्ट्रोम जो है वो तमाम जो मटेरियल है इनसाइड द सिलोमिक फ्लूइड उसको अब्जॉर्ब करता है और उसको सेंड कर देता है वेस्ट मटेरियल को इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रिडियम। इसका मतलब है कि फ्लूइड जो है दैट मूव अलोंग द ट्यूब और देन दैट इज रीअब्सॉर्ब बाय द network of capillary which are around the tubular system। और इनकी जो ल्यूमन है इस ट्यूब की, उसमें से जितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे दे आर रीअब्सॉर्ब। सॉल्ट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे दे मूव बैक इनटू द ब्लड वेसल्स, इनटू द कैपिलरीज। और जो लेफ्ट ओवर होगा जो कि वेस्ट मटेरियल्स होंगे दैट मूव इनटू द ब्लैडर and from bladder they move outside the body through the nephridiopore। तो ये होगा इसका mechanism of the excretion in the earthworm। तो इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल की रिमूवल के लिए जो सिस्टम है, ऑर्गन है, दैट आर द मेटानेफ्रिडियम। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, कंप्लीट हुआ। और फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियां फरमाए और आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।